हमारा आज हो गया, हमने करना है वायरलेस की। देखते हैं कि पहले हमारा थोड़ा सा जो है हम आइडिया दे देते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं हमारे स्टैंडर्ड्स। और ठीक है जी, वायरलेस नेटवर्क एक अहम चीज़ है। आपके बाज़ का ज़रूरी नहीं है कि पूरे ऑफिस का जो है नेटवर्क आपका वायर्ड ही हो। तो बाज़ है कि जिसमें अमूमन ये आप कह लो कि 2% हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में या बड़ी कंपनी में 2-3% का हिस्सा होता है वायरलेस नेटवर्क, जिसमें आपका कोई डायरेक्टर है वो अपना नॉर्मल पीसी नहीं यूज़ करता, अपना लैपटॉप घर से ले आता है, ठीक है ना। या आपका मैनेजर है या आपने भी लैपटॉप रखा हो, तो बाद आप कहते हो यार कैसे अब वायरें इसको कनेक्ट करनी है, तो हम वायरलेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ तो आगे वो बताता है जी, इस क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप समझते हैं कि वायरलेस एक अच्छी चीज़ है या एक बैड है, यानी कि एक बुरी चीज़ है। इसमें क्या चीज़ें आपके नज़रिया क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे आगे। फिर हम वायरलेस के स्टैंडर्ड्स देखेंगे और फिर सिक्योर कैसे बना सकते हैं और कैसे कनेक्ट करना है, हम वायरलेस की एक दो चीज़ें और देखेंगे। नेक्स्ट कहता है जी, क्वेश्चन है कि आपके लिए कि वायरलेस वो एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो आंसर वो खुद ही बताता है, कहता है जी यस एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर आगे वो हम ये भी देखेंगे कि वो बताता है कि बुरा, और इसको मैंने बुरा किस सेंस में लिया है और अच्छा किस सेंस में लिया है वायरलेस को। कहता है अगर मैं अच्छा इसके जो अच्छाई वाला पहलू देखूं तो वो कहता है जी, वायरलेस नेटवर्क आर गुड बिकॉज दे हेल्प एलिमिनेट द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स व्हेन विच वी हैव विद आवर वायर्ड नेटवर्क्स। वो कहता है ये हमारा जो फिज़िकल इसलिए एक अच्छा है कि हमें फ़िज़िकली जो हमारे जो वायर्ड के और जंक शंक हैं ये वो सारे जो हैं वो हमारे ये दूर कर देता है और हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता है, जो कि हमारा बाय एयर होता है, कह लो कि हवा में है, ठीक है ना। वो कहता है कि बैड इस पॉइंट व्यू से है कि जब हम ये हमारा नेटवर्क जो है वो हवा में आ जाता है तो हमें सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाते हैं। कोई भी हैकर जिसके पास सिग्नल पहुंच रहे हैं तो वो इसको हैक कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा इसलिए है कि हमें वो वायर के ये तारों के झंझट से बचाता है, और बुरा इसलिए है कि हमने इसको सिक्योरिटी रिस्क पे डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में चले जाएं तो वो कहता है जी, ये हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं पहले शुरू से जो चल रहे हैं उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं जो हमारे वायरलेस नेटवर्क के स्टैंडर्ड हैं जो हमें मिलते हैं। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ये उस पर काम करता है, ठीक है ना। तो अमूमन जब आप घर में लगाते हैं वायरलेस का, तो जब आप ओवन स्टार्ट करते हैं या वॉशिंग मशीन स्टार्ट करते हैं तो हमारे सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है ना, उनकी रेंज कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी वायरलेस जो बैंड सिग्नल हैं या रेडियो बैंड सिग्नल हैं वो उन पे असरअंदाज होती हैं। ये घर की चीज़ें जो, या ऑफिस में अगर कोई ऐसी चीज़ें लगी हैं ग्राइंडर बेस या कोई ऐसी हैं मशीनें चलती हैं, तो इसकी जो रेंज है उसको कम करती हैं और उसमें खलल पैदा करती हैं लेयर्स में, ठीक है ना। तो पहला स्टैंडर्ड था जो सबसे पहले आया, वो क्या था जी, 802.11 ए का हमारा स्टैंडर्ड था वायरलेस का। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए हुए हैं वायरलेस के, फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हो, या ये स्टैंडर्ड बेस हैं जो बिल्टन आते हैं। अगर किसी आपने खोला हो कोई कभी परचेज़ किया हो DSL राउटर या दूसरा, तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड मेंशन्ड होता है कि ये फ़लाने स्टैंडर्ड का है, ये फ़लाने स्टैंडर्ड का है। आपके पास तो हार्डवेयर के आते होंगे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर ऊपर मेंशन होती हैं। तो ये कहता है ये पहला स्टैंडर्ड था जो ए के साथ था, और इसमें हमारी स्पीड जो थी वो 54 की थी, और ये इसका एक और था कि ये शॉर्ट रेंज था और ये वेरी एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट पे जाऊँ तो नेक्स्ट जो आया इसके बाद वो कहता है जो बी बेस है 802.11 बी है, इसमें हमारी रेंज जो है वो इसकी स्पीड कम होगी, उसकी 54 थी तो इसकी 11 होगी, लेकिन इसकी जो रेंज है वो अच्छी है, दूर तक जाता है, पर ये स्लो है, ठीक है ना। वो 54 बेस था, रेंज उसकी कम थी लेकिन वो फास्ट था, और लेकिन वो एक्सपेंसिव था, ठीक है ना। इसकी स्पीड कम होगी, रेंज अच्छी हो गई, लेकिन ये स्लो है, हमें इसका नहीं है। थर्ड वो कहता है जी एक 802.11 जी है जो हमारा, इसकी जनाब स्पीड भी अच्छी है, 54 का आपको मिल जाता है, गुड रेंज है और फास्ट है, ठीक है। तो ये भी मार्केट में अब आ रहा है, आप कह लो कि बी भी आ रहा है, और आगे एन जो है वो लेटेस्ट है हमारा, ठीक है ना। हाँ, एन सीरीज, तो उसमें 802 स्टैंडर्ड है ये, इसका 802.11 एन कहता है जी ओवर 100 की Mbps पर सेकंड की हमें देता है, और मीमो है इसमें ऑप्शन, और वेरी फास्ट है। मीमो कहता है जी मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, यानी कि इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों स्पीडें जो है ना वो बेस्ट कह लें कि हैं। हाँ बिल्कुल, यही वो उसको यही सपोर्ट करता है, ठीक है ना।
हम नेक्स्ट जाएँ तो वो कहता है जी ये हमारे टोटल हैं सारे चारों के चारों स्टैंडर्ड्स। हम आगे जाके थोड़ा सा इसको देखेंगे कि इसके सिक्योरिटीज़ के क्या क्या इशू हो सकते हैं, ठीक है ना। कहता है वायरलेस सिक्योरिटी में भी आप सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप उसकी SSID ब्रॉडकास्ट जो है ना वो डाउन कर दें, ठीक है ना। SSID वो होती है जो आपकी शो हो रही होती है, जैसे अगर मैं आप हाँ जो नाम रखा होता है नेटवर्क में, वो जो ब्रॉडकास्ट कर बेसिकली राउटर जो चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है वो इसका उसको हम SSID कहते हैं। जो ब्रॉडकास्ट को होके सिग्नल्स में जाती है वो नाम ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जिसके पास सिग्नल जाएंगे वो उसको करेगा। हम एक तो है कि सिक्योरिटी से बचने के लिए कि हमारा नाम ही ना नज़र आए जब कोई लैपटॉप खोले, हमारा हमसाया या हमारा बाहर कोई गाड़ी में बैठा हैकर है जो हमारी कंपनी के सामने आके जनाब गाड़ी में बैठा है और जनाब हमारी पार्किंग में उसको सिग्नल पहुंच रहे हैं, जनाब उधर से लैपटॉप लगा के हमारी कंपनी का नेटवर्क हैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो हम तो ये कि उसकी SSID ना शो मैनुअली दें सबको, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम फिजिकल जो मैक एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेसेस हैं, लैन कार्ड्स हम वो अपने राउटर में डाल दें ताकि वो कहे कि जी जो जो मेरी लिस्ट में अवेलेबल हैं लैन कार्ड के फिजिकल एड्रेसेस मैं उनको इन होने दूंगा, बाकी को मैं डिनाई कर दूंगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है कि वायर्ड इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन आप विप ऑन कर दो, और इससे भी और हाई जाना है तो आप WPA कर दो, ठीक है ना। उस पे जाओ तो फिर उसका आगे सेकंड जो है ना वो उसका वर्जन ये आ गया है हमारा, जो अभी N में भी हमें मौजूद है, ठीक है ना। हाँ भाई अब देखते हैं कि थोड़ा सा हम राउटर को देखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपना मेरा तो इधर एस्टेक का वो राउटर लगा है, हम उसको देखने की बजाय हम सिस्को का ही करेंगे जो सबसे दी बेस्ट है, जैसे लिंकसिस का है, ठीक है ना। तो लिंकसिस का मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। मैं अगर अपना ये वायरलेस पे जाऊँ तो मेरे ये हमसायों के जितने हैं उसके वायरलेस आ रहे हैं, और ये हमारा पाकिस्तान का हमने अपना बनाया हुआ है इधर, ठीक है ना। एस्टेक जो इसका होता है, हाँ जो एतिसलात का नॉर्मल जो देते हैं वो लगा, ठीक है ना। तो मैं इसको बजाय कि इसको यूज़ कर मैं चाहता हूँ कि लिंकसिस का करूँ। तो जब आप CCNA पढ़ेंगे, जिस तरह हम इसका VMware एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना अपनी मशीनें डाल के जनाब हम सारा अपना माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो डाल के हम अपनी लैब शैब कर सकते हैं। तो इसी तरह एक सिस्को का सॉफ्टवेयर है जो CCNA के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, वो पैकेट ट्रेसर के नाम से हम उसको कहते हैं। तो ये पैकेट ट्रेसर है सिस्को का, मैं इसको ऑन करूँ तो इसमें हमें राउटर शाउटर और स्विचेस वगैरह सब मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका लिंक्सिस का जो DSL है हमारा वायरलेस का, मैं उसको थोड़ा सा यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है सारा, और नीचे देखो तो ये हमारे राउटर्स हैं उसने दिए हुए मुख्तलिफ। और जनाब मैं अगर ये वायरलेस डिवाइसेस पे क्लिक करूँगा तो ये लिंक्सिस का उसने मुझे एक राउटर इधर दिया, मैं राउटर को उठा के अपनी टोपोलॉजी पे रख लूँगा, ठीक है ना। ये रिएक्ट सारा पीछे जो इसके सॉफ्टवेयर है वो सारा आपको ओरिजिनल का होता है। मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लूँगा ठीक है ना, तो ये देखो ये उसकी उसने तस्वीर बता दी जो हमारा लिंक्सिस का अक्सर ऐसा होता है, ठीक है ना। ये पीछे उसकी वैस हाँ इस तरह का वो होता है। इसका मैं ग्राफिकल अगर यूज़र में जाऊँ इंटरफेस में तो ये देखो वो सेम टू हमारा जो हम खोलते हैं उसे पिंग करके कन्फिगरेशन के लिए, तो उसने वही खोल दिया, ठीक है ना। अगर आप इस साइड पे देखो तो ऑलमोस्ट सारा इन्वायरमेंट उसने वही दिया हुआ है, ठीक है ना। आपने खुद सेट किया है या कभी सेट किया आपने इसको लिंक से इसको कन्फिगर, ठीक है ना। तो वो इसमें जनरल सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको वायरलेस में आ जाओ तो उसमें जाके सिक्योरिटी लगानी है, तो आप ब्रॉडकास्ट ID है जो ये इधर आ रही है आपकी, ठीक है ना। फिर आपने उसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है तो वो आ जाएगा। फिर आपके चैनल कौन से हैं, जो चैनल चलाना है ज़्यादा 8-9 चलाते हैं, ये जितनी रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। आप उसको चैनल कौन सा यूज़ करते हैं, 11 चैनल भी आम लोग यूज़ करते हैं जो रेंज काफ़ी हाई होती है, ठीक है। उसके बाद आप वायरलेस सिक्योरिटी में आ जाओ तो सिक्योरिटी में आपका मूड जो है अभी डिसेबल है ये हमारा, तो हम यहाँ से वेब 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल पे जो है कि वो आप होम यूज़ के लिए कर सकते हैं। इंटरप्राइज़ पे जाना है तो ज़्यादा आपको वो हाई की दे देता है, और आप यहाँ से रेडियो सर्वर भी इस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप वेब पे जाते हैं तो सिंपल आप पास की दे के तो उसको यहाँ से पास की दे के आप उसको पास की उसकी सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी की होती है, ठीक है ना। आगे मैक फिल्टरिंग में आता हूँ मैं। मैक फिल्टरिंग की लिस्ट आ जाती है, देखो इसमें तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबका इंटरफेस ऐसा ही हो, मॉडल पे भी डिपेंड करता है। ये देखो ये मॉडल WRT300N है, ठीक है ना। तो ये इस पे ये मॉडल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन होता मिलता जुलता ये हो सकता है। वो इधर लिस्ट थोड़ी सी हो के ये ऊपर वाला खोले और नीचे यहाँ से हो जी आप ऐड करें यहाँ पे अपने मैक एड्रेसेस। लेकिन हम यहाँ पे इसने क्या है कि उसने हमें ऑलमोस्ट हमारे अगर देखो तो टोटल ये बता रहा है कि हम इसमें मैक जो है वो 50 के करीब मैक दे सकते हैं। हम 50 कंप्यूटर इसमें मैक फ़िल्टर हो सकते हैं। हाँ ये फिल्टर हम जो इसमें दे देंगे वो फिर इसमें हमें अलाउ करेगा। ऊपर 2 ऑप्शन उसने दिए हैं, कहता है प्रिवेंट PCs लिस्टेड बिलो फ्रॉम एक्सेस टू द वायरलेस। कहता है कि इन्हें वो
डिनाई करो, अगर मैं ऊपर वाला चेक करके करता हूँ और मैं इधर लगा देता हूँ, तो ये जो इस मैक के एड्रेस लोग आएंगे उनको वो डिनाई करेगा, ठीक है ना। बाकी सबको अलाउ कर देगा, उसको डिनाई ये तो हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपना करेंगे परमिट वाला, कि हमारे जो इस लिस्ट के अंदर हैं तुम उनको परमिट करो और बाकी को डिनाई करो, ठीक है ना। अब बाहर कोई हैकर बैठा है, हमें उसका मैक एड्रेस तो नहीं पता ना, तो हम ऊपर वाला ऑप्शन अगर लगाते हैं तो वो हमारा तो नहीं, वो तो हमारे जो हमने डाले हुए हैं वो उनको डिनाई कर देगा, और जो नहीं डाले हुए उनको अलाउ कर दे। तो हमने इन दोनों ऑप्शन में से हाँ वो इसमें ऐड कर देंगे हम वायरलेस क्लाइंट लिस्ट में, ठीक है ना। मैं अगर इसको अनेबल करता हूँ, यहाँ से अनेबल किया मैंने, मैं इसको परमिट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, हमने तो ये परमिट कर दिया। अब मैं अपने ही कंप्यूटर का यहाँ से जाके मैक एड्रेस कहाँ से मैंने देखना है, मैं CMD करके IP_config/all करूँगा, ठीक है ना। वो हमें फिजिकल एड्रेस भी इसमें दिखा देगा। मैं फॉर सपोज अपना ये जो है हमारा वायरलेस का, मैं नेटवर्क ऊपर करता हूँ जनाब, अपने वायरलेस में आता हूँ। मैं इधर से जाके ये हमारा है, ये मेरा है सॉरी ये VMware का है। मैं अगर और ऊपर आऊँ, क्योंकि VMware मशीन इस पर डालिए तो 2 अडाप्टर उसके VMware के भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा वायरलेस लैन का अडाप्टर है वायरलेस नेटवर्क का, ठीक है ना। और ये इसमें मुझे फिजिकल एड्रेस पे देखूँ, मैं अगर मार्क करता हूँ, यहाँ से मार्क करूँ तो हाईलाइट करने के लिए मुझे ये फिजिकल एड्रेस पे जाऊँ, तो ये वाला जो है ना वो हमने इधर दे देना है, ठीक है ना। हमने इधर वो दिखा रहा है दरम्यान में F0/ डाली हुई है उसने, ठीक है ना। हमने वो इधर हाँ हमने इसे स्लैश नहीं डालनी, हमने जैसे इसने डबल कॉलन डाला है हम वैसे इसको ऐड कर देंगे डबल कॉलन, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको ऐड कर सकते हैं मैक फिल्टरिंग का, ठीक है ना। तो और वेब का भी और मैक फिल्टरिंग और 3-4 ऑप्शन है, हम इसको कॉन्फ़िगर करके, बाकी तो बेसिक्स आपको पता ही है सारे, वो हम कैसे हम करना चाहें तो आगे हम कर सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एक इसका पूरा एक कोर्स है, अगर आप जाओ सर्टिफाइड नेटवर्क इसका वायरलेस नेट एडमिनिस्ट्रेटर का, तो पूरा कोर्स है। अगर वो भी है तो यानी कि वो भी दुनिया में लोग करते हैं उसको, वायरलेस के जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से करता है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ जनाब, और ये आपको चलें इससे भी पता चल गया कि हमारा ये, अगर मैं जाऊँ अगर और थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये हमारा मैं इसमें आता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके जनाब हम अपना लैपटॉप भी यहाँ से उठा सकते हैं। मैं ये देखो इधर लैपटॉप उठाऊँगा तो लैपटॉप पे जाऊँगा, तो लैपटॉप की मुझे वो पीछे से ये वायरलेस का हम लगाना है, को पोर्ट शोट चेंज करनी है। डेस्कटॉप पे देखूँ तो ये इसके सारे वायरलेस को सेटिंग के लिए है। फॉर एग्जांपल IP देना तो मैं वायरलेस को यहाँ से IP दे सकता हूँ, इसका वायरलेस कार्ड का देना तो ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। PC कार्ड नहीं लगाया, इसलिए मैं देखना चाहूँ तो ये है। इसमें पूरे का पूरी आप लैब कर सकते हैं। मैं इसकी कमांड प्रॉम्प्ट देखूँ तो ये मेरे इस कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है ना। सीधे का तो ये मैं थोड़ा सा आपको चलो पैकेट ट्रेसर के बारे में बताऊँ। नहीं, ये जो मैंने लैपटॉप इधर रखा है बना के, ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ जैसे वो हम यूज़ करते हैं ना, हमारा हम यूज़ कर VMware का यूज़ करते हैं चीज़ें, उसी तरह ये इसमें ही है कि इसमें इस सॉफ्टवेयर में भी आपको मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ इसमें आपका स्विचेस हैं, तो कोई स्विच लगाना है 2950 में इधर लगा देता हूँ। कनेक्ट करना है तो मैं इधर से जाके स्टेट केबल लेके मैं इसके साथ अपने ईथरनेट के साथ मैं इसको कनेक्ट भी कर सकता हूँ और अपनी पूरी लैब कर सकता हूँ। तो ये सारा जनाब ऑन होते हैं और हर चीज़ हमें आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। मैं इसकी कॉन्फ़िगर करूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का है सर। आपने जब CCNA करना है तो इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी के पास राउटर ओरिजिनल नहीं है तो सारा वो इसके ऊपर, देखो स्विच आ गया, स्विच 1 मैं इनेबल करता हूँ, ठीक है ना। शो कॉन्फ़िग करता हूँ, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िग एंटर करूँ तो ये उसकी पोर्ट्स और ये वो सारा वो फिर आगे CCNA के टॉपिक CCNA का, ठीक है ना। तो आप पूरी टोपोलॉजी ड्रा करके यहाँ से अपना इधर जनाब, इसके बाद अगर अंदर चले जाऊँ तो यहाँ पे जाऊँ तो ये आपका होम सिटी है। आप मुख्तलिफ सिटीज़ भी बना सकते हैं। सिटीज़ के अंदर जाऊँ तो आप उसमें ऑफिस भी बना सकते हैं। ये ऑफिस का है, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस खोलता हूँ, मैं अपना टेबल और ये देखूँ तो मेरा टेबल भी है यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डाउन करता हूँ तो अभी देखो मैंने टेबल के ऊपर क्या क्या रखा है। ये नीचे टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा है, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है ना, और ये मेरा वो राउटर है। और अगर मैं इधर जाऊँ तो मेरा रैक भी खाली है, ये देखो, ठीक है ना। ऊपर देखो मैंने वो स्विच अभी रखा है तो एक स्विच भी इसने लगा दिया, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा आप पूरा नेटवर्क हाँ पूरी वर्चुअल लैब है, आप इस सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। और पूरा आप यहाँ पे राउटर्स लगे हुए हैं सारा, और जनाब आप वापस जिसमें जाना है आपने, हाँ ये अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। जो वो जब CCNA का है ना उनके बेंचमार्क तो लोग इसी पे प्रैक्टिस करते हैं अपनी की। तो ज़ाहिर है इतना महंगा राउटर है सिस्को का या
स्विचेज़ हैं, आपको 3 चाहिए 4 चाहिए, ऐसी ऐसी लैब्स हैं आगे OSPF या ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं जो चलते हैं अभी दुनिया में चल रहे हैं, तो उसके लिए वो 5-5 राउटर चाहिए, 6-6 राउटर चाहिए, 8-8 ब्रांचों को जोड़ना है आपने, तो वो उसमें फिर आपको ज़ाहिर परचेज़ तो नहीं कर सकते रियल जो है इक्विपमेंट लैब के लिए। तो फिर ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो सिस्को है उसने आपको पैकेट ट्रेसर दिया हुआ है, ताकि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की हमने लैब करनी है MCI-TP की, तो वो हमें VMware पे कर लेते हैं, तो CCN ने CCNP CCI की आगे लैब्स जो करनी है तो वो हम पैकेट ट्रेसर पे, और एक इससे भी बड़ा अगर चले जाओ तो GNS फ्री है, वो फिर CCNP पे आगे चले जाओ, वो रियल राउटर का IOS उसमें लोड करते हैं, जैसे हम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की CD डाल के VMware में रियल विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें GNS में हम रियल उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, राउटर का या स्विच का या किसी, ठीक है ना, वो CCNA के आगे चल। ठीक है जी, ये थोड़ा था हमारा, ये इनक्रिप्शन है, ठीक है ना, इनक्रिप्शन है कि इनक्रिप्शन पीछे जो होती है आपकी, इसमें जो की जाती है, हाँ जो की जाएगी ना वो आपकी कम इनक्रिप्शन में जाएगी, या फर्स्ट हैंड में के 2-4 वर्ड होंगे, जैसे आपको पढ़ा था ना मैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, हमने एक टॉपिक पीछे गुजरा उसमें पढ़ा, ठीक है, उसी तरह इसमें जो है ना इसमें डबल हो जाएगी आप, ठीक है ना, ये उसने उससे जो प्रोटोकॉल है उससे इन्होंने ज़्यादा प्रोटेक्टेड कर दिया, यानी कि की को और लेंथी कर दिया, जैसे हमने उसमें देखा था ना कि 0-1 की थी और 0-2 की थी, ये x=2, ठीक है ना, आपको मैंने लेक्चर अगर जेन में याद हो तो वो उसी तरह फिर इसको उन्होंने ज़्यादा डीप कर दिया, फिर उसका आगे फिर और वर्जन WPA2 भी निकाल दिया, ठीक है ना, ज़्यादा फिर आगे कोई और करप्शन का पीछे बैकग्राउंड पे वो क्या प्रोग्रामिंग रखते हैं वो उसको और सिक्योर करने के लिए, ताकि हैकर जो हैं वो और इसको ना कर सकें, वो क्या पता वर्जन 3 निकाल दें या कोई और निकाल दें इस टर्म, ठीक है ना, तो वो इस तरह इसका चलता है। ठीक है जी, ये वायरलेस का था थोड़ा सा, हम अपनी फायरवॉल पे जाते हैं, मैं हमारा 16 वाला फायरवॉल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी फायरवॉल है, फायरवॉल में हम देखते हैं चीज़ें कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, हम जाके फिजिकली देखते हैं कि इसमें प्रोफाइल्स हैं जी, फायरवॉल की प्रोफाइल कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, 3 प्रोफाइल है, डोमेन प्रोफाइल है, प्राइवेट है, पब्लिक है, और फिल्टरिंग जो है हम लगा सकते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड और ग्रुप पॉलिसी का भी देख लेते हैं कि उसमें से जाके ग्रुप पॉलिसी अगर हम इंडिविजुअली करेंगे तो एक कंप्यूटर की वो सेट होगी, लेकिन अगर हमारे 200-300 कंप्यूटर लगे हैं तो हम चाहते हैं कि हम एक में जाके उसकी फायरवॉल सेट तो नहीं कर सकते, तो फिर वो अगर जॉइन है सारे डोमेन कंट्रोलर के साथ, तो हम डोमेन कंट्रोलर पे बैठ के उसकी एक पॉलिसी है उसको इनेबल करते हैं, तो वो फायरवॉल सब जितने कंप्यूटर होते हैं उन सब पे लग जाती है, ठीक है ना। और फिर जनाब हम आप देखते हैं थोड़ा सा, मैं अपना सर्वर ऑन करता हूँ VMware पे जाके, ठीक है जी, हमारा सर्वर में मेंबर सर्वर जो है M2 वाला जो कल हाँ उसमें बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सिर्फ फायरवॉल का ही होता है, हाँ उसकी भी है, आप सिस्को की इसकी देख लो, सिस्को की है तो वो फायरवॉल है आपका, सिस्को CCN ने पूरा, CCN के भी तीन ट्रैक है, CCN स्कोटी है जो सारी वो है ही फायरवॉल पे, तो दुनिया में 80% सिस्को की फायरवॉल कन्फिगर होती है, सिस्को के राउटर कन्फिगर करने आसान है, उसकी स्विचेस कन्फिगर करने आसान है, लेकिन फायरवॉल कन्फिगर करना सबसे मुश्किल है, ठीक है ना, तो हाँ सिक्योरिटी बेस है, ठीक है ना, आप अगर सिस्को की कर रहे हैं सिस्को सर्टिफाइड SP जो है CCSP है जो, वो आपका सिस्को सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल का है सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, तो पूरी फायरवॉल पे और पूरी डिज़ाइनिंग है, उसकी डिज़ाइनिंग करना, उसकी एक एक पोर्ट्स को पढ़ना, पोर्ट्स फिर देख कौन सी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इस पोर्ट पे अगर ये पोर्ट मैं ब्लॉक करूँगा तो मेरी कौन सी ट्रैफिक ब्लॉक होगी, अगर मैं ये पोर्ट अनेबल करता हूँ तो कौन सी पोर्ट है, वो फिर आगे बहुत लंबी चौड़ी एक पूरा ही वर्ड है, हाँ हाँ सारा वो आ जाता है, तो आपकी जितने हाई लेवल के हैं उसमें सारे लाजमी होता है, जब कोई भी नॉर्मल ऑफिस है जिसमें थोड़ा सा डेटा उनका कॉम्प्लिकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वो आगे फायरवॉल के बगैर अपना नेटवर्क नहीं छोड़ते, फायरवॉल के बगैर वो इंटरनेट की दुनिया में इंटर ही नहीं होते, ठीक है ना, जैसे बैंक्स हैं इनके देख लो, फिर आगे क्योंकि इनके भी ऑनलाइन है सारे सिस्टम, तो वो फायरवॉल्स होती हैं स्ट्रॉन्ग किस्म की, बड़ी बड़ी जो जिनका काम ही हार्डवेयर फायरवॉल्स हैं, ये हमारी विंडो की तो जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, हाँ ये सॉफ्टवेयर बेस है, सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल जितनी है, चाहे नॉर्टन दे रहा है, चाहे मैकेफे दे रहा है या ये दे रहे हैं, ये तो वो कह लो कि इतनी नहीं है जितनी हार्डवेयर का तो काम ही उस स्पेशल बनाया ही हार्डवेयर वो है सिक्योरिटी के लिए,
ठीक है ना, उसको तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें नहीं होता, हम घर में हैं या अपने सर्वर को और सिक्योर करना है, हमारी ये फायरवॉल भी हमने कर दी थोड़ी सी, उसके बाद हम आगे जाके हमारी मेन भी लगी हुई है। तो ये नॉर्मल छोटी सी है, हम ये इसके फीचर वगैरह और ये वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल 2-4 ऑप्शन है, हम उनको देख लेते हैं हमारी फायरवॉल का, ठीक है ना। तो जनाब, और उसके अगर फिर माइक्रोसॉफ्ट की और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, इससे भी स्ट्रॉन्ग आपने जो फायरवॉल है वो आइज़ा है, माइक्रोसॉफ्ट की है, इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो भी फायरवॉल है, वो फायरवॉल है आपकी, ठीक है ना। आइज़ा भी आपकी फायरवॉल है, ठीक है ना। मैं अगर आपको एक उसका कोई दिखा देता हूँ, इधर से हम फॉर एग्जाम्पल इसका करते हैं, मैं गूगल में जाके पिक्चर से आपको ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइज़ा, माइक्रोसॉफ्ट आइज़ा लिखते हैं, कोई और चीज़ है ना, माइक्रोसॉफ्ट ISA सर्वर, ठीक है ना। वो वर्जन है आगे फिर 6, 7, 8, 9, 10, अब जो है वो TMG के नाम से आ रहा है, थ्रेट मैनेजमेंट जो है ना वो उसके साथ। एग्जाम्पल देखो ना, ये बनाया हुआ इन्होंने, एक पिक्चर बनाई हुई है, इस पर डायग्राम है, टोपोलॉजी बनी हुई है। हम देखते हैं, इसको खुलती है अभी तो, ठीक है ना। ये देखो, ये आइज़ा फायरवॉल है, ठीक है ना। आइज़ा सर्वर लगाया है ये उन्होंने अपना जी, लूना सर्वर पता नहीं कौन सा लगाया हुआ है, शेयर पॉइंट बनाया हुआ है, SQL बनाया हुआ है, आउटलुक वेब एक्सेस का उन्होंने बनाया हुआ आउटलुक या मेल सर्वर है। कहता है इंटरनेट से ये क्लाइंट है, जब कनेक्ट होते हैं जो ये फायरवॉल आइज़ा की फायरवॉल है उन्हें ऑथेंटिकेट करती है। हम यहाँ पे लगा सकते हैं ऑथेंटिकेशन कि इसके ऊपर सारी फायरवॉल डिज़ाइन है, पूरा इसका डिज़ाइन करना है, किस तरह करना है, रोल्स बनते हैं इसमें, डिनाई होती है ट्रैफिक। इवन के आप अगर करना चाहो कि अपने नेटवर्क पे जो है वो आप यूट्यूब बंद करना चाहते हैं तो वो अकेली यूट्यूब ही बंद होगी, आप उसको फेसबुक बंद करना चाहते हैं तो वो अकेली फेसबुक बंद होगी, ठीक है ना। नहीं, उसमें इतना नहीं मिलता जिसमें जितना स्ट्रॉन्ग इसमें, हाँ, इसमें मॉनिटरिंग भी मिलती है, फिर आपको पता चलता है कौन सा क्लाइंट क्या कर रहा है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पीछे रह गई तो ये सेम मिलती जुलती उसी की तरह, देखो ना, ये इंटरनेट है हमारा। हाँ, उसमें भी देखो तो उसे क्लाउड सा बनाया होगा, मैं अभी दिखाता हूँ। अगर वापस जाएं अपने इसके ऊपर, मैं वापस, ये था हमारा, ऊपर था हमारा वो ये वाला खुला हुआ था, तो ये बेसिकली उसने जो क्लाउड में ये लोग हैं ना, ये क्लाउड में जो लोग हैं ये इंटरनेट को शो कर रहे हैं कि इंटरनेट के यूज़र हैं, ठीक है ना। उसने इसका, हाँ इससे, हाँ ये हम जब हमारे ऑफिस में आ रहे हैं ना तो वो शो कर रहे हैं कि इधर जनाब, अगर ये आइज़ा सर्वर है ना, बाज़ का लोग क्या करते हैं, मोर सिक्योर करने के लिए इधर हार्डवेयर फायरवॉल लगा दी और इसके पीछे आइज़ा लगा के फिर अपने नेटवर्क में घुसने दिए, डबल चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तय बात करती ये इसमें वो यही शो कर रहा है कि ये आइज़ा की फायरवॉल है लगी हुई, ठीक है ना। ये आइज़ा की इस तरफ है। हाँ, आपका एक्सचेंज के लिए भी अलहदा एडमिनिस्ट्रेटर रखे होता है बड़ी कंपनी ने, और आपका जनाब उसके लिए भी अलहदा, ये डोमेन से जाए ना, मैं डोमेन वाले को भी ऑन कर ही लेता हूँ ताकि कोई हमारा इशू ना आए, ठीक है ना। तो उसके लिए रखा होता है। अब एक्सचेंज का अगर देखो तो एक्सचेंज का जो सही मास्टर है उसकी पूरी सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड मैसेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो एक्सचेंज बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका पूरा कह लो कि बड़ी बड़ी यानी कि वैल्यू है, मार्केट में मिलते नहीं है आपको मैसेजिंग सर्वर के जो एडमिनिस्ट्रेटर। कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो वो जिन अफोर्ड कर सकती हैं तो अपना पूरा एक्सचेंज सर्वर उन्होंने बना, स्ट्रॉन्ग किस्म का है, पूरी वर्ल्ड में है उसका, तो उसके लिए वो हर ब्रांच में उन्होंने रखा। बात का तो होता है, जब आपने देखा होगा जब हमारा कनेक्ट होते हैं हम किसी कंप्यूटर के साथ या किसी के साथ, तो इधर 3 ऑप्शन खोलता है वो, ठीक है ना, ऑफिस, पब्लिक या दूसरा एक नेटवर्क का होता है। आपने कौन सा बाद में जब कनेक्ट होता है तो उसके बाद जब, हाँ हाँ, इस तरह का कोई ऑप्शन खोलता है ना, तो वो बेसिकली प्रोफाइल्स ही पूछती हैं इसकी फायरवॉल। हाँ, आप किस प्रोफाइल के साथ कनेक्ट होना है मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये हम
हमारा सेकंड वाला ऑन हो गया सर्वर। एक तो ये है कि आप मैं अगर जाऊँ जनाब थोड़ा सा लोड हो रहा है, एग्जाम्पल हम स्टार्ट में जाता हूँ, स्टार्ट में जाके मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, ठीक है। ये 2008 सर्वर पे हूँ मैं, ठीक है ना। 2008 सर्वर पे मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे हमें ये फायरवॉल मिलती है, ठीक है ना। मैं डबल क्लिक करता हूँ अपनी फायरवॉल पे, ठीक है। तो हमें वो इस तरह रेड सी मिलती है, कहता है जी टर्न ऑफ है, ज़ाहिर हमने वो बंद की हुई है फायरवॉल, ठीक है ना। तो उसका मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो यहाँ से मैं इसको ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने ऑन किया तो यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद मैं अगर अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद ओके करता हूँ तो अभी वो देखो कहता है जी आपकी फायरवॉल ऑन हो गई है और उसने ये हमें ग्रीन करके दे दिया, ठीक है ना। तो मज़ीद अगर मैं जाता हूँ यहाँ से चेंज सेटिंग्स में जाऊँ तो हमारी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस में जाऊँ तो उसने कुछ प्रोटोकॉल्स और ये चीज़ें बताई होती हैं कि किन को अलाउ करना है, किन को अनेबल करना है, किन को नहीं करना। फॉर एग्जांपल जो चेक किए हुए हैं इनको वो पास होने दे रही है, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो पास हो रही हैं। जैसे रिमोट एक्सेस है, फिर हम रिमोट डेस्कटॉप अगर करेंगे चेक तो हमारे रिमोट डेस्कटॉप को भी वो करने देगा, ठीक है ना। यहाँ से जिन जिन को हम चेक करेंगे वो हम अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्जांपल हमने क्यों इसको किया था, हमारा एक पैकेट होता है जनाब, यहाँ से अगर जाऊँ तो फ़ोन नेटवर्क का, ठीक है ना, रिमोट इवेंट्स, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर, SNMP ट्रैप, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे हैं जो आप इनके बारे में इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ जो है एक एक करके आई इसका जी की सर्विसेज हैं, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग की हैं, ठीक है ना। तो आप सब के बारे में डिटेल है, आप अगर उनको करना चाहो कॉन्फ़िगर तो किसी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। एडवांस में चले जाते हैं तो एक किस कहता है जी किस पे किस वाले अनेबल करनी है, किस पे आपने लगानी है, किस पे नहीं लगानी है। आप अनचेक करें, चेक करें तो वो प्रोटेक्शन उसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। इन दो अभी हमारी फ़िलहाल दोनों पे लगे क्योंकि इसमें हमने 2 डाले थे ना, वो राउटर का लैब भी, तो 2 इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 कल VPN की थी तो इस पर हमने 2 डाले थे। तो वो कहते हैं यहाँ से रिस्टोर करें तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो एक नॉर्मल व्यू था जो हमारा हमने इसमें जाके हाँ नॉर्मल में जाके, तो इस सर्वर में जाके हम अगर थोड़ा सा और एडवांस चले जाएं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो यहाँ पे हमें ये विंडो फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी के नाम से हमें खुल जाएगा। तो एक पैनल सा खुल जाएगा जैसे दूसरे रोल्स का खुलता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन पैनल्स पे जाऊँ, मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा ऑफ़ कर देता हूँ हमारी को, तो मैं ये देखो तो 3 आपको प्रोफाइल दिखा रहा है। देखो डोमेन प्रोफाइल, ठीक है ना, प्राइवेट प्रोफाइल और पब्लिक प्रोफाइल, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोफाइल हैं जो हमारी मेनली तीनों में इस फायरवॉल में हैंडल होती हैं, ठीक है ना। तो अभी तीनों देखो, तीनों के तीनों ऑन है। हमारी डोमेन की अगर है तो उनको भी चेक करेगा, हमारी प्राइवेट की है जो बाहर से ट्रैफिक आ रही है प्राइवेट उसकी इनबाउंड, और जो इधर से जा रही है वो इन आउटबाउंड भी दोनों चेक करेगा, ठीक है ना। इनबाउंड वो कह रहा है जी प्राइवेट पे जो है आपका बाहर से आने वाला, मैंने ये क्रॉस जो लगाया था इसको ब्लॉक किया हुआ है, टिक लगाया तो मैंने इसको अलाउ किया हुआ है ट्रैफिक को। तो पब्लिक से भी देखो तो हम बाहर से किसी को आने तो नहीं देंगे, इसलिए इसने इनबाउंड उससे आने के लिए इसको ब्लॉक किया हुआ है और बाहर जाने के लिए उसने ऑन किया हुआ है, ताकि हम इधर से बाहर इंटरनेट पे जा सकते हैं लेकिन इंटरनेट से हमारे नेटवर्क में कोई दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ इसकी, तो इस पर मुझे तीनों प्रोफाइल दिखाएगा। डोमेन प्रोफाइल है, मैं अगर बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ डोमेन को ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ़ कर दूँ तो ये देखो नीचे उसने डोमेन की हमें ऑफ़ कर दी है, ठीक है, ठीक है ना। अलग-अलग प्रोफाइल को भी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। मैं अगर ऑन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। फिर इसी तरह जाऊँ तो आगे हमारा प्राइवेट का है और फिर आगे हमारी पब्लिक की, और फिर IPsec सेटिंग्स हैं वो आगे जब हम एक और आएगा IPsec का एंड पे वो है, हम उसको देखेंगे। मैं बताऊंगा कि IPsec क्या होता है, ठीक है। वो उससे रिलेटेड हम रहेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, लंबा टॉपिक है ये भी। IP सिक्योर का आप कह लो कि IPsec IP सिक्योर का, इसके लिए वो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं जो लोड करने पड़ते हैं। वो आगे जाके इसका एक पूरा टॉपिक है IP सिक्योर का, वो पूरी यानी कि लेक्चर, तो उसमें हम इसको कवर करें। नहीं, एक पार्टी से हम सर्टिफिकेट लोड कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट जब फीचर है वो इंस्टॉल करेंगे तो वो सर्टिफिकेट क्या होता है, जब इस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दूसरे कंप्यूटर के साथ मैच करेगा तो वो आपस में कनेक्ट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। हाँ मैच मोर सिक्योर कर देता है। जैसे आप जब बाज़ वेबसाइट पे लिखो तो HTTP लिखते हैं, लेकिन बाज़ पे आप लिखो तो HTTPS आता है साथ में, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल S मोर सिक्योर सॉकेट शेयर,
उसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरनेट पे अगर कोई वेबसाइट कहता है आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आप कहते हो मैंने HTTP पे नहीं बनानी, मैंने HTTPS पे बनानी है, तो जिनसे आप जगह लोगे वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, ठीक है ना। वो सर्टिफिकेट आप जब भी कोई कंप्यूटर होगा उससे लॉगिन करेगा तो आपने HTTPS लिखेगा और फिर ऐसी उसकी सेटिंग होगी और फिर वो चेक करेगी अथॉरिटी कि आपका जो है ना वो जो बंदा यूज़ आपकी करने वाला है वो आपको अलाउ है अपनी वेबसाइट पे सिक्योर शेल से आ रहा है या दूसरी किसी हैकर है या वायरस है या स्पैम है जो खुद जनरेट होकर आ रहा है, ठीक है ना। तो मोर सिक्योर हो जाता है आपका IP एड्रेस उसके साथ, ठीक है ना। तो ये हमारी उसके साथ है। आगे मैं अगर ये तीनों प्रोफाइलें अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो इनबाउंड रोल है और आउटबाउंड रोल है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैं मोर सिक्योर में जाके मैं एक्शन इधर से जाके जनाब व्यू में हम जाते हैं, कस्टमाइज में जाके मैं एक्शन पैनल को साइड से बंद कर देता हूँ तो हमें और थोड़ा सा ये व्यू क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। वो कहता है जी लोकल एड्रेस कोई भी हो, प्रोग्राम कोई भी हो, तो उसने कहा हुआ है जी ये मैंने अलाउ करना है, ग्रुप पॉलिसी को कोई भी आ जाए बंदा, ग्रुप कोई भी हो, डोमेन हो या दूसरा, ये डोमेन पे अभी क्योंकि ग्रुप पॉलिसी डोमेन पे लगती है तो डोमेन प्रोफाइल है, अनेबल है जी, ये अनेबल है, यस जी अनेबल है। एक्शन क्या इसने किया जी, अलाउ करूँगा मैं ट्रैफिक, प्रोग्राम क्या है, सिस्टम क्या है, नेटवर्क कौन सा है, एनी हो जी, और रिमोट एड्रेस है एनी हो जी, कोई भी हो। तो मैं ये रोल उसने बनाया हुआ है, मेरी जो प्रोटोकॉल है TCP IP है, लोकल पोर्ट कोई भी हो सकती है, रिमोट पोर्ट जो है वो इसकी 445 मिलती है, इसकी जो हमारे ग्रुप पॉलिसी की है पोर्ट, ठीक है ना जी। ये पोर्ट्स होती हैं जैसे आपकी अब जब वेबसाइट की जो www की उसकी पोर्ट है 80, ठीक है ना। DNS की पोर्ट 43 भी है, 443 भी है, इस तरह मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं। अगर मैं आपको जाऊं तो स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल हम पोर्ट्स कहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ स्टैंडर्ड जो दुनिया में पोर्ट्स चल रही हैं जो वो स्पेसिफिक जो है वो बनाई हुई हैं, यानी कि कह लो जैसे अयाना ने हमारी ये बनाई हुई है ना IP एड्रेसेस वगैरह, तो मुख्तलिफ इसी तरह पोर्ट्स हैं। जैसे हम कहते हैं जी नेटवर्क पोर्ट्स, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो इससे रिलेटेड हमें दुनिया में जो पोर्ट्स जहाँ पे चलती हैं, फॉर एग्जांपल हम ये आ गया, मैं वेब पे जाता हूँ, वेब पे जाता है तो विकीपीडिया पे आपको पूरी अयाना का ये देखो ना नंबर है, पोर्ट रजिस्टर्ड है अयाना का है। मैं देखना चाहता हूँ कि कोई पोर्ट्स का जिसने बताया हो ना कि TCP की पोर्ट्स, और उसकी ये दिखाई ऐसे उसने कहा जी 335 इसकी पोर्ट है, इसका जी की डिफ़ॉल्ट पोर्ट 336 है। हम अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पोर्ट फिल्टरिंग आती हो फिर आगे हमारा आइज़ा सर्वर लगाओ, लेकिन जब हम पब्लिक दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे 80 पोर्ट जो है वो HTTP की पोर्ट्स हैं, वो उसी के साथ हैं। मैं कहता हूँ जी पोर्ट्स का हम मज़ीद चेक कर लेते हैं। मैं अगर दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको मुख्तलिफ लिस्ट पूरी मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे टेलनेट करना है तो उसकी अलहदा पोर्ट्स हैं, FTP चलाना है तो उसकी अलहदा पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट पोर्ट्स हैं दुनिया में जो अभी आपकी ये देखो TCP और UDP पोर्ट्स, हम कहते थे TCP और UDP पोर्ट्स तो हमें, और इस TCP या UDP पोर्ट्स का कर देते हैं तो हमें सिम, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड हमें वो बताएगा। हम ये अगर मैं क्लिक करता हूँ फॉर विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन की बहुत बड़ी वेबसाइट है, हम इसी इधर से देख लेते हैं तो हाँ ठीक है ना। कोई तो ये देखो वो कह रहा है जी अयाना है, पोर्ट इज़ रजिस्टर्ड विद अयाना फॉर दी एप्लीकेशंस, ठीक है ना। अयाना 30 है और ये इसने बंदे ने आर्टिकल लिखा है TCP और पोर्ट के बारे में अपना, ठीक है जी जिंदाबाद मान गए आपको, ठीक है जी। ये उसने फिर आगे पोर्ट से देखो TCP IP ये पोर्ट्स नंबर है, ठीक है ना, ये TCP है और ये UDP है। वो कहता है जी फिर हम आगे चले जाओ, मैं अगर ये देखो नीचे FTP पे आ जाऊँ जो हमारी वेल नोन है जिन्हें हम जानते हैं, ये देखो TCP की पोर्ट 20 भी है, 21 है। ये किसके लिए यूज़ होती है, कहता है FTP के लिए, कंट्रोल कमांड के लिए, ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारी 20 पोर्ट है TCP यूज़ होती है। फिर मैं अगर आगे चला जाऊँ और आगे चला जाऊँ जनाब तो हमारी वेल नोन ये SMTP मेल के लिए जो यूज़ होती है 20 होती है पोर्ट यहाँ पे, ठीक है ना। जब आप कभी आउटलुक कन्फिगर करो तो वहाँ पे 20 पोर्ट आपको आ रहा होता है, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ मैं अपनी आउटलुक खोलता हूँ, यहाँ पे मैं अगर अपनी आउटलुक 2000 आउटलुक में जाता हूँ तो मैं अपनी आउटलुक के कनेक्शन में जाऊँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये मेरी आउटलुक है, मैं टूल्स में जाके अपने अकाउंट्स जब सेटिंग करता हूँ, जब हम अकाउंट्स ऐड करते हैं, ये मैंने अकाउंट्स अपना ऐड किया है तो पॉपअप SMTP ये देखा ना, मैं इसकी चेंज का करूँगा, यहाँ से चेंज जाऊँ तो ये मेरा है। मैं अगर मोर सेटिंग्स में जाऊँ आउटगोइंग और इनकमिंग कनेक्शंस तो यहाँ पे ये पोर्ट्स आ रही होती हैं। देखो अभी फ़िलहाल जो है ना उसने पोर्ट जो है ये अपनी इन्होंने चेंज की है अपने सर्वर की, जो हमारा क्या है गूगल का, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर आगे सिक्योर की, SSL को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये डिफरेंट हो गई हैं। अगर मैं SSL को ऑफ़ करूँगा तो ये मेरी चेंज हो जाएगी 110 और 225 बाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना।
हाँ उधर वो इस तरह चेंज करते। तो ये पोर्ट्स हैं, ये SMTP पोर्ट क्यों हमारा इसके साथ पॉप SMTP, ये देखो प्रोटोकॉल है गूगल मेल का जो SMTP सर्वर है, तो उसकी हमारी पोर्ट्स जो है 25 को यूज़ करता है। ठीक है ना, ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो हम अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर आगे अनसाइंड है, फिर मैं आगे आगे चला जाऊँ तो पोर्ट 80 पे जाऊँ तो हमारी HTTP की आ जाएगी, बहुत सारी हैं। हाँ Gmail भी आपका ऐड हो जाता है यहाँ पे। हाँ मैं मुझे उसकी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा, मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मैं सिंपल यहाँ से सेंड एंड रिसीव का बटन दबाऊंगा तो मेरी जितनी मेल आई होंगी वो यहाँ पे लोड कर लेगा। हाँ हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन Gmail हाँ वो तो आप जितने अकाउंट हैं जहाँ से जाके मैं अगर देखूँ तो मैंने हॉटमेल को भी कनेक्टर डाला हुआ था यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो अपना मैं ऊपर जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने तो अभी उसको डिलीट कर दिया, वरना मेरा हॉटमेल का जो कनेक्टर है मैंने हॉटमेल की भी डाली हुई थी और मेरी हॉटमेल की भी आ रही। उसका कनेक्टर है वेबसाइट हॉटमेल के माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से उठाना पड़ता है। तो आप वहाँ यहाँ पे ऐड कर दें तो वो कनेक्टर जो है ना वो क्या कहता है आपका जो है ना वो मेल उसकी भी दिखाता है आपके हॉटमेल की। ये देखो आउटलुक कनेक्टर, मैं अगर कनेक्टर पे जाता हूँ तो हमारा ये अबाउट हॉटमेल कनेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से कर देगा। ठीक है ना, ऐड में जाऊँ तो मेरा यहाँ पे कहीं कनेक्टर होगा, तो मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ, क्योंकि मुझे फिर वो उसमें थोड़ी सी डिले हो रही थी, क्योंकि वो हॉटमेल का अकाउंट मेरा पब्लिकली या यूज़ हो रहा, तो सब जैसे मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये भर जाता, तो मैंने इसलिए फिर उसको उस हिसाब से नहीं किया। ठीक है जी, तो ओके डाउनलोड, ओके जी ठीक है जी। वो आप ऐसा करते हैं कि आपका जो सर्वर होता है, मैं वहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल ये आपका, मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स में, यहाँ पे जाके मैं चेंज करता हूँ। आपकी 2007 है या 8 है, ये 7 है या 3? 7 है। मैं चेंज सेटिंग्स में सॉरी मोर सेटिंग्स में जाना था, ये टेस्ट कर रहा है, मैं स्टॉप करता हूँ, टेस्ट पे चला गया, मैं मोर सेटिंग्स में गया, एडवांस में गया, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लीव अ कॉपी ऑन सर्वर। जब मैं इसको कह रहा हूँ अपनी आउटलुक को, जब तुम मेरे सर्वर से मेरी मेल डाउनलोड करो तो एक कॉपी उधर छोड़ दो। ठीक है ना, तो ये मैं लीव अ कॉपी ऑन सर्वर कर दूंगा तो वो मेरी एक उधर छोड़ देगी कॉपी। तो जब फिर आप ऑफिस घर में वाले जाके उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आपने घर वाली आउटलुक को अपने लैपटॉप वाली को भी इस लीव अ कॉपी ऑन सर्वर करना है, वरना ऑफिस वाली वो उधर छोड़ देगा ऑफिस वाली, लेकिन ये डाउनलोड कर लेगा सारी, फिर ऑफिस वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जितनी आपने आउटलुक है वहाँ पे आपने उसको करना है। ठीक है जी, हम तो आउटलुक की तरफ निकल गए। तो ये पोर्ट्स है जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी है, हमें जो वेल नोन है हम उन्हीं को देखते हैं। इसमें अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको 80 पोर्ट 80, ठीक है ना, ये देखो पोर्ट 80 आ गई हमारी, और ये किसके लिए यूज़ होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP के लिए। मैं अगर वेबसाइट खोलूँगा हमारी, यहाँ पे अगर वेबसाइट ये हमारी खुली हुई है ऑलरेडी, तो देखो ये ऊपर शुरू में जो एड्रेस के ये जो शुरू है HTTP लिखा हुआ, ठीक है ना। बेसिकली जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है। ठीक है ना, तो वो हमारी जो पोर्ट है वो हमारी TCP और UDP पोर्ट हमारी पोर्ट 80 को यूज़ करता है यहाँ से। ठीक है ना, तो ये हमारी पोर्ट्स हैं, तो उसके बारे में हम पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। मैं जैसे बंद कर देता हूँ, अब वापस हम अपने उसी सर्वर पे आ गए। तो इस तरह ये आउटबाउंड और इनबाउंड की समझ आ गई ना, कि आउटबाउंड के जो ट्रैफिक हमारी ये वाली चीज़ें जो अलाउ हैं ये इधर से बाहर जा रही हैं इंटरनेट, और इनबाउंड पे आऊँ तो इनबाउंड पे हमारी बाहर की चीज़ें हैं जो अंदर आ रही हैं। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई और चीज़ इसकी है, इस सर्वर की है, मैं इसको अगर 1 मिनट में ऑन करके मैं इसका जो है एक इंटरनल है या मैं एक्सटर्नल इंटरनल मैं हम इसको एक को जो है ना वो इंटरनेट पे ले जाते हैं, ताकि हमारा इस सर्वर के ऊपर एक इंटरनेट हो जाए। मैं नेट कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया हमने, ओके जी ये हो गया। मैं इस पर जाके हमारा जो एक इसका है एक्सटर्नल वाला, मैं उसको ऑब्टेन कर देता हूँ IP को, ताकि हम इसके ऊपर एक इंटरनेट ऑन कर सकें। मैं मैनेज में जाता हूँ, मैनेज में जाके ये हमारा एक्सटर्नल का था, ये आइडेंटिफाई कर रहा है। मैं प्रॉपर्टीज़ में गया जनाब, इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने अलाउ कर दिया और ऑब्टेन कर दिया, ताकि ये अब हमारे नेट से उठा ले। ठीक है जी, नेट से उठाएगा। हम इसका पिंग करके देखते हैं, ये जॉइन है, ये भी कोई IP कॉन्फ़िग, ये डोमेन के साथ जॉइन है, अगर हमें कोई इसने पंगा ना दे दिया। ठीक है जी, इसने उठा लिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो ना,
हमारे नेट वाले से हम अब इस पर देखो तो हमारा इंटरनेट ऑन हो जाना चाहिए अगर उधर जाओ, ठीक है। नहीं हम कहते हैं जी हमारा हो गया yahoo.com और इंटर किया हमने, देखें कनेक्ट करता है कि नहीं हमारा याहू की तरफ, इंटरनेट की तरफ। प्रोटेक्टेड मोड ऑफ, आजा जी आजा आजा आजा, हमें दूसरा ऑफ करना पड़ेगा। चलें जी हम इसको करते हैं, एक को डिसेबल कर देते हैं, ये इंटरनल वाले को, ठीक है। कंफ्यूज हुआ है हम, इसको देखते हैं अभी। डिसेबल हो गया जी हमारा। अब हम रिफ्रेश किया हमने, पब्लिक की तरफ देखो अब खुल गई, ठीक है जी। ओके किया, ऐड किया हमने, क्लोज कर दिया, और अब हमारा yahoo.com हमारी फायरवॉल देख लेते हैं कि फायरवॉल की सेटिंग्स क्या है हमारी। कंट्रोल पैनल, फायरवॉल और अनेबल है, टर्न ऑन और ऑफ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर का पता है आपको इंटरनेट ब्लॉक होता है। मैं अगर फायरवॉल ऑफ़ करता हूँ, इसको करके हम करते हैं yahoo.com, क्या हो गया, मेन जो है ना हमारी, इसको ये इंटरनेट को ऑन डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम उस पर ऐसा करते हैं, अपने उस पर चले जाते हैं सर्वर के ऊपर, ये इसके ऊपर एक ही लगा है ना, इसको कर लेते हैं एक ऐड 1 2 3। वो यार इस पे वो है ना, हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटर से करना है, स्विच यूज़र, और ये आ गया एडमिनिस्ट्रेटर है भाई हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर पाक ऐड 1 2 3। ये हमारा जब तक होता है, मैं इसका बाहर वाला जो है ना उसको नेट की तरफ दे देते हैं हम, सेटिंग्स नेट, और ताकि हमारा ये नेट की तरफ जाए तो हमें डिस्कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट होने के बाद ना कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद देखते हैं वो इंटरनेट को जाएगा। हम इसको इस प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई कर रहा है, करने के बाद फिर देखते हैं कि ये हमारा किसके साथ है। हाँ ये इंटरनेट, अब उस पे भी हो जाना चाहिए था नेट की तरफ। चलें वो उसमें जो इशू है, बहरहाल ये हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है जी। मैं अगर इसके ऊपर अपना इंटरनेट खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं अपना yahoo.com, ठीक है जी, इंटर कर दिया हमने, yahoo.com किया तो yahoo.com इस पर खुलेगा हमारा। ओके जनाब, ओके ठीक है जी, ऐड ओके 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 कर लो, आस्क मी लेटर अगर हम कर दें तो ठीक है जी। ये अब ब्राउज़र हमारा ये सारा खुल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक रोल बनाते हैं हम, प्रोग्राम का रोल का। उसमें आप कोई प्रोग्राम है जो उसको आप डिनाई कर सकते हैं फायरवॉल में, मसलन कोई सा भी प्रोग्राम है, हम एक वो करके देख लेते हैं। मैं अगर जाता हूँ जनाब अपने बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो हम फायरवॉल को अनेबल ऑन ऑफ करके भी देख सकते हैं इंटरनेट को। पहले अभी ऑफ़ की है, मैं इसमें जाता हूँ, अपनी फायरवॉल हमारी ऑन है ऑलरेडी देखो ठीक है,
और हमारा इंटरनेट चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाके एक बनाता हूँ जनाब अपना रोल आउटबाउंड का, ठीक है ना। हमारा प्रोग्राम जो इंस्टॉल है हम कहते हैं वो ना जाए बाहर, ठीक है ना। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ जनाब। वो कहता है जी हाँ जी किसको आपने करना है, पोर्ट ब्लॉक करनी है कि प्रोग्राम। हम कहते हैं जी हमने प्रोग्राम ब्लॉक करना है। या वो कहता है जो मेरे नीचे हैं उनमें से कोई आपने चीज़ ब्लॉक करनी है, ये मैंने डाले हुए हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम में जाके या कस्टम रोल बनाना है तो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ठीक है ना। हम फ़िलहाल प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम में जाके नेक्स्ट करते हैं। वो कहता है जी अलाओ प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम आपने करना है। हम कहते हैं जी ये, वो कहता है जी पाथ दें उस प्रोग्राम का, उसकी एक्जी फाइल जो आपका अगर चल रहा है। मैं ब्राउज़ करता हूँ, ब्राउज़ करने के बाद जनाब अपने माई कंप्यूटर में आते हैं, सी में आते हैं और प्रोग्राम जो है तो हम प्रोग्राम फाइल में जाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाऊँगा तो यहाँ से मैं इसकी इंटरनेट की एक्जी फाइल को कर दूँगा, ठीक है ना। ये हमारी अगर है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो हमें ये डॉट एक्जी इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ, ठीक है ना। ये एक्जी फाइल है, मैं इसको ओपन कर दिया इसमें तो उसने पाथ खुद उठा लिया बजाय कि हम लिखें कोई गलती हो जाए, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पे चले गए। नेक्स्ट चलने के बाद वो कहता है क्या करूं, अलाउ दिस कनेक्शन करूं या अलाउ दिस कनेक्शन सिक्योर करूं या मैं ब्लॉक कर दूं, ठीक है ना। हम कहते हैं जी आप ब्लॉक कर दो। हम नेक्स्ट में चले गए, नेक्स्ट में करें, वो कैसा किस डोमेन पे करूं, मैं काम कहते हैं तीनों पे ही कर दो। हम नेक्स्ट के चले गए, नेक्स्ट करने के बाद कहता है इसका क्या लिखा आपने, कहता है ब्लॉक इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है जी। ठीक है जी, हमारा एक्सप्लोरर ब्लॉक हो गया, हम फिनिश कर दिया। हमने ये रोल बनाया, ये देखो ब्लॉक इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। और ये रोल ऊपर आ गया। तो अब हमारा ये रोल चल रहा है। हम एक दफ़ा इस पर रख के इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आउटबाउंड में हमारा ये रोल जो है वो ब्लॉक है। अगर मैं अब जा, हाँ आउटगोइंग पे, हाँ ये देखो आउटगोइंग पे मैं गया तो अब वो हमें डिनाई कर रहा है, ठीक है ना। हमने क्योंकि प्रोग्राम हमारा अंदर इंस्टॉल है तो हम कह रहे हैं कि हमारा ये वाला प्रोग्राम इधर से बाहर नेट पे ना जाए। समझ आई ना आपको। इन आउटबाउंड हमने ये आउटबाउंड पे लगाई है कि हमारे नेटवर्क से कोई चीज़ आउट ना हो। तो हमारा ये इंटरनेट जो है ना एक्सप्लोरर, ये हमारे नेटवर्क से आउट होके बाहर जाए ना, किसी को इंटरनेट ना रिक्वेस्ट ना जाए इसकी। इनबाउंड तो हम ऐसे नहीं लगा सकते ना, इनबाउंड तो हम पोर्ट पे लगाएंगे। हाँ ठीक है कि ये 80 पोर्ट की जो है 80 पोर्ट पे हमारा इंटरनेट आ रहा है, आप 80 पोर्ट ब्लॉक कर दो, बाहर से कोई भी पब्लिक से 80 पोर्ट वाला बंदा इंटर रहा हो, ठीक है ना। तो वो हाँ तो उस तरह हमारा, तो ये देखो अभी याहू मैं कर रहा हूँ तो ये हमारा याहू अभी नहीं खुल रहा, और रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी नहीं खुलता। तो जैसे ही हम इसको वापस, मैं अगर इसको करता हूँ जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाके हम इसको करते हैं जनाब अलाउ ऑल कनेक्शन कर दें, एक्शन कर देते हैं अलाउ, और जनाब हमारा अप्लाई हो गया, मैं ओके कर दिया तो उसने उसको टिक कर दिया, इधर से देखो टिक कर दिया, अलाउ हो गया। तो हम मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ़्रेश करने के बाद वो हमारी फायरवॉल क्या करेगी, हाँ हमारे याहू को ये देखो परमिशन कर दी और पीछे हमारी वेबसाइट खुल गई, ठीक है ना। तो ये इस तरह हम किसी चीज़ को, प्रोग्राम को किसी को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते होते हैं ना। लोग हमारे यूज़र जहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के जनाब तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई चीज़ें सॉफ्टवेयर डाल के जनाब उसको यूज़ करके जनाब इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या इलीगल चीज़ें करते रहते हैं। तो हम उस तरीके से इसको थोड़ा सा अपने रोल बना के, सिंपल है बहुत, हम अपने रोल को बना के तो हम इसको कर सकते हैं। नहीं जी ये थी हमारी आज फायरवॉल और थोड़ा सा उसके बारे में, नेटवर्क के बारे में, ठीक है ना। और थोड़ी सी और भी चीज़ें आपने देख ली इसमें, और छोटा था टॉपिक लेकिन मज़े का है। आप इसमें कॉमन यूज़ होने वाला है, आप इसको उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर आगे हमारा जो है सैटरडे को हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा आगे दो अब रह गई हमारी, ये हमारी 15 और 16 वाली क्लास थी, और आगे जो मेन दो हैं वो 17, 18 और 19 तो हमारा सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। वो उसके बारे में, पेपर के बारे में थोड़ा बताऊँगा कौन सा पेपर आपने। संडे यार हमारे तो छुट्टी है, लेकिन क्या पता मुझे ऑफिस जाना पड़ जाए, कोई थोड़ा सा अपग्रेडेशन का सर्वर का काम चल रहा है, वो अगर हुआ तो मुझे क्या पता उधर जाना पड़े। अगर दूसरे 1-2 इंजीनियर हैं वो आ गए तो डेटाबेस वाले, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं नेटवर्क हूँ। तो
ठीक है ना। तो मुझे जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि उनको कोई मसला आता है तो वो फिर कहेंगे हम इधर इंस्टॉलेशन के खड़े हैं और आप इधर हैं ही। ठीक है ना।